हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कल के डेट में कौन से स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, अगर ट्रेडर बनना है, अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है तो आप लोग, मैं यहाँ पे 9-10 स्टॉक को एनालिसिस पर डे करता हूँ। तो इसमें 9 या 10 स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ और इसमें मैं एक आप लोगों को कहता हूँ, जो इसमें से कोई भी 2-3 स्टॉक को आप लोग आराम से पिक कर लीजिए और पिक करने के बाद उसी के ऊपर 2 या 3 जो भी स्टॉक आप करना चाहते हैं, 2 से 3 स्टॉक को आप पिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से आप इन्हीं स्टॉकों के ऊपर पर डे ट्रेड कीजिए। आपका एक्यूरेसी वगैरह सब बढ़ता रहेगा एंड धीरे-धीरे आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ ठीक धीरे-धीरे करके आप लोग देखिएगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाइएगा। हाँ, प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगेगा। किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, कोई 3 साल, किसी का 5 साल समय लगेगा। और इससे क्या होगा, आप प्रॉपर्ली 2-4 स्टॉक को ही अगर पिक कीजिएगा तो आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से रीड कर पाइएगा, जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस के आपके पास नॉलेज हो जाएँगे। तो ये चलिए हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है इसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं और 9 से 10 स्टॉक का एनालिसिस मैं पर डे एक ही सेम स्टॉक के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। तो उम्मीद है जो आप लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो रही है। और अगर जो भी व्यूअर्स अगर नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहेगा। हाँ, और कुछ ही दिन के बाद, आने वाले कुछ ही दिनों में, मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं डेफ़िनेटली शुरू करूँगा 5 के कैपिटल को लेके स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे और किस तरह से ट्रेडर बन सकते हैं एंड हमारा माइंडसेट क्या होगा और किस तरह से हमारा किस रूल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे 5 के कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ट्रेडर का साइकोलॉजी एंड माइंडसेट होता है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टॉक है एसबीएन। एसबीएन में देखिए, एसबीएन में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ये अच्छा खासा एक डाउन साइड के बाद ये स्लो एंड स्टडी देखिए ऊपर की ओर जा रहा है एंड ये लेवल मैंने आप लोगों को कहा था 805 का जो लेवल है, इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो देखिए 805 के ऊपर ये क्लोजिंग करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऊपर की साइड में इसने एक डोजी कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पे अब करना क्या है, अगर कल की डेट में इस डोजी का लो ब्रेकडाउन हो तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और अगर डोजी का हाई ब्रेकडाउन तो यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चीज़ों को आप लोग देखिए बड़े आराम से। देखिए, यहाँ पे ये क्या कर सकता है कल के डेट में, देखिए 805 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब इसको इसने देखिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया था, सेकंड टाइम हिट किया है एंड ये अब थर्ड टाइम हिट करने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट है। अब ये क्या कर सकता है, हो सकता है देखिए 2 तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हो सकता है। एक तो फ्लैट या गैप अप ओपन हो, ये थोड़ा साइडवेज रिएक्ट करे एंड उसके बाद ये देखिएगा एक ब्रेकआउट मिल सकता है। और नहीं तो दूसरा एक प्राइस एक्शन बिल्ड होगा, जो यहाँ से ये इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाए 805, इसके ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं, वो सारे स्टॉप लॉसेस को लेके ये धीरे-धीरे फिर से इसी रेंज के आसपास यानी 800 के आसपास आकर सपोर्ट ले। तो यहाँ से कल के डेट में देखना पड़ेगा जो ये पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि नहीं। तो अगर इस तरह से ये स्लोली 805 के आसपास से नीचे की ओर अगर आता है, 802, 804, 805 के आसपास से ये नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन जाएगा एंड उसके बाद आने वाले दिनों में इसका हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है 805 के आसपास आके इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, सॉरी, 808 के ऊपर का ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये 808 के ऊपर जो लेवल है, इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके अगर ये धीरे-धीरे करके नीचे अगर आ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, 505 इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, तो 805 के ऊपर ये अगर ये निकल जाता है एंड अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो सस्टेन कर जाता है तो आने वाले दिनों में इसमें हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो बेटर सिचुएशन होगा 808 के आसपास अगर ये मिलता है ऊपर की ओर एंड यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, ये जो नेक लाइन देख रहे हैं, इसको अगर ये ब्रेक करता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोग सेल मत कीजिएगा। हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, तो ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इसको इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखिएगा कि रिजेक्शन और नीचे एक जो सपोर्ट देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा एंड इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा
एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से जब ये नीचे आता है, देन आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कीजिएगा और 795 के आसपास तक, इस सपोर्ट के आसपास तक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा, सेकंड टारगेट 792 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो को भी हम लोग यहाँ पे देखिए, डे टाइम फ्रेम पे अगर विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं, तो विप्रो में एक एक रेंज था, उस रेंज को विप्रो ने ब्रेक करने की कोशिश किया, एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, एंड गैप अप ओपन होने के बाद फिर से सेल ऑफ देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ पाइएगा। देखिए, जब भी ये प्राइस एक्शन को आप लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा के रख लीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले ऐसा प्राइस एक्शन हिंडाल्को में भी बना था। तो आप लोगों को मैंने क्लियरली बता दिया था बनने से पहले, जब भी कोई स्टॉक एक रेंज में रहता है, या हल्का मान लीजिए हल्का अपसाइड की तरफ मूव रहता है, और एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हो, सॉरी गैप अप ओपनिंग हो गया, तो यहाँ से वो स्लो एंड स्टडी क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो ये अगर आप देखिएगा, तो ये जो गैप था ना, इस जोन के आसपास जो गैप होता है, ये एक पोल जैसा यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक, उसके बाद ये एक पोल जैसा ये सॉरी पोल और ये फ्लैग जैसा पैटर्न क्रिएट होता है, और आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे विप्रो में क्या हुआ, विप्रो में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके नीचे आता रहा। मैंने आप लोगों को ये जो लेवल मैंने मार्क किया था, इसके इस लेवल के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था, जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन के अंदर आप लोग ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। और एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के बाद एकदम आप देख रहे हैं नीचे की तरफ डाउन साइड आया। तो अब यहाँ पे हमारा प्लान, नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान बस यही है, जो ये अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है, तो ये हो सकता है नीचे के जो स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं, इसको लेने के बाद यहाँ से ये रिवर्स कर जाए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों रिवर्स कर जाए? क्योंकि देखिए, ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो बायर्स जो पड़े होंगे, इनको ये पैनिक में निकालने की कोशिश करेगा। निकालने के बाद ये प्राइस आपका धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये एक चीज, अगर नीचे अगर आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली एक बाई जैसा सिनारियो खोजिएगा। एंड अगर ये आपको ये लेवल देख रहे हैं, 548 का जो लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूं तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। जो 548 का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये लेवल इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर ये मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ये आप फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद ये 548 को अगर हिट करता है, और हिट करने के बाद देखिएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए, एंड उसके बाद ये अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे 580 सॉरी 548 के नीचे इसको आप लोग सेल प्लान कीजिएगा। एंड ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके आसपास आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। और अगर ये फ्लो में अगर नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली इसको सेल मत कीजिएगा। ये नीचे आके हो सकता है फिर से रिवर्स कर जाए। तो इसको रिवर्सल जब प्राइस एक्शन देखिएगा, तभी यहाँ पे इसको बाई करने का प्लान कीजिएगा। और ये जो लेवल देख रहे हैं, ये नीचे का जो 539 का जो लेवल है, 3940 का जो लेवल है, यहाँ तक आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए, टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में देखने सॉरी थर्सडे को देखने को मिला था। एंड अभी देखिए, ये जो लेवल जो है ना टाटा मोटर्स का, ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इसने क्या एक डोजी कैंडल बनाया है, एक अच्छा खासा एक जबरदस्त मूवमेंट के बाद एक डोजी कैंडल यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट हमारा प्राइस क्या, सॉरी नेक्स्ट हम इस पे प्लान क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था, 967.8 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ तक मैंने टारगेट बताया था, करीबन 984-5 के आसपास मैंने टारगेट बताया था। तो ये तो उस दिन टारगेट हिट किया। उसके बाद मैंने ये क्लियर रेजिस्टेंस बताया था, तो फ्राइडे को मैंने बताया था, अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं रेजिस्टेंस जोन है। और देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसी जोन के आसपास ये स्टूडेंट स्टडी नीचे की ओर आया है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, ये आप लेवल देख लीजिए। ये अब इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना 89 का जो लेवल देख रहे हैं, ये इसके लिए सपोर्ट है। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो ये एकदम नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ये लेवल के जो स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हैं ना, 980 के आसपास इसका ये एक सपोर्ट बन के आएगा। इसको मैं सारे लेवल को रिमूव करता हूँ, देन उसके बाद चलिए इस सारे लेवल को रिमूव किया, एंड ये लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए। ये है 980 का लेवल, ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये नीचे की ओर आता है, अगर मान लीजिए ये स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आता है, तो 980
81 82 के आसपास आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये इसका एक चैनल है, ठीक है। अगर इस चैनल के बीच में या हल्का फ्लैट गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट हम इसमें देख सकते हैं। उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला था बीपीसीएल में पिछले दिन। और मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था बीपीसीएल जब तक ये, चलिए मैं पहले इन सारे लेवल को, ये ऊपर का जोन मैंने बता दिया था, जो 343 से लेके 41 के लेवल के बीच में नो ट्रेडिंग जोन, उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया था थर्सडे को, एंड फ्राइडे को ओपनिंग उसके ऊपर ही हुआ, एंड वन वे रैली हम लोगों ने देखा। इन सारे लेवल को अब मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्लियर प्राइस एक्शन आप लोग देखिए, इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे देखिए। डे टाइम फ्रेम पे इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से मुझे नहीं लगता है बीपीसीएल में आप लोगों को फिर से अब बाई और सेल का टारगेट प्लान करना होगा। ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, अब ये अपने क्लियर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। और अगर इसको यहाँ से निकलना है तो कल के डेट में ये यहाँ से नहीं निकलेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर निकला, निकलने के बाद फिर स्लो एंड स्टडी थोड़ा नीचे आके सपोर्ट ले, देन उसके बाद ऊपर की ओर जाए। तो यहाँ पे इसको आप इसको प्लान क्या कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हो सकता है कल के डेट में एक दो दिन आने वाले दिनों में ये थोड़ा हॉल्ट करे यहाँ पे, और देन उसके बाद यहाँ से ये आगे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करे। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो चीजें बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। देखिए ये अब अपने क्लियर रेजिस्टेंस के पास है। अब देखिए यहाँ से जो एक वन वे रैली यहाँ से मिला है, तो इसको कम से कम बीपीसीएल का ये जो लेवल देख रहा है ना, ये क्रूशियल सपोर्ट है। अब ये जो सपोर्ट लेवल जो है ना, ये 358 के आसपास का इसका ये सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से अगर जैसे ही इसका ये 366 के नीचे अगर प्राइस नीचे की ओर आता है, मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एंड ओपनिंग होने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है तो आप इसको डेफिनेटली एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड टारगेट बहुत बड़ा मत प्लान कीजिएगा, टारगेट करीबन 360 के आसपास ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये जोन है, इस जोन के आसपास इसका ये एक सपोर्ट है। तो 358 के 360 के आसपास ही एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और मान लीजिए ये अगर फ्लैट या गैप ओपन होके अगर निकलता है तो इसको निकलने दीजिएगा। डेफिनेटली इस पे बाई भी मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं। और यहाँ पे सेल भी प्लान मत कीजिएगा, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो इसको निकलने दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा पूरी तरह से। क्यों, मैं बताता हूँ। हो सकता है यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग होने के बाद या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हो सके एक अच्छा खासा फर्स्ट मॉर्निंग में आप एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखें, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी फिर नीचे की ओर आना शुरू कर दे। तो उस सूरत पे अगर ऊपर में अगर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस एंड नीचे अगर सपोर्ट बनाता है और वो सपोर्ट ब्रेकडाउन अगर होता है, तब इस पे आप लोग एक सेल प्लान करके चल सकते हैं, जिससे आप लोगों का आरआर रेशियो थोड़ा ठीक ठाक रहे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए, अच्छा मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उतने ज्यादा वाई वगैरह बिल्डअप हुए नहीं होंगे। तो उतने कम वाई से यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट कम पड़ता है, तो आने वाले दिनों में मैं वाई भी लेके आता रहूंगा इस वीडियो में। अब देखिए हिंडाल्को आप देख रहे हैं, क्लियर कट एक ग्रेप स्टोन डोजी आप देख पा रहे हैं। तो ग्रेप स्टोन डोजी में यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, प्राइस को अपसाइड अपने अपसाइड के रेंज से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकला, निकलने के बाद एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। एंड रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रेप स्टोन डोजी, और ग्रेप स्टोन डोजी के बाद यहाँ पे अब इसको कल के डेट में इसमें क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हिंडाल्को को आप लोग देख रहे हैं, तो अब देखिए ये मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हिंडाल्को ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हिंडाल्को ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ से हो सकता है ये फ्लैट ओपन हो, ओपन होने के बाद ये दो दो कंडीशन यहाँ पे बन सकता है, फ्लैट ओपन हो और ये कल के डेट में साइडवेज हो जाए। नहीं तो यहाँ से ये थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आए इस क्लोजिंग प्राइस की ओर। यहाँ से जैसे ये जो नीचे आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं ना, फोर से सॉरी 746 का लेवल जो देख रहे हैं, ये अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है, तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ,
इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर प्राइस एक्शन कोई नेगेटिव दिखाता है इसके हाई के आसपास, तो आप लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश कीजिएगा। एंड टारगेट आप लोग करीबन इस रेंज के आसपास मैं मार्क कर देता हूँ, क्लियर बेटर रहेगा। आप लोग अगर ऊपर आप लोगों को मिलता है, आप लोग देखिए अगर इसके आसपास अगर मिलता है 57 के आसपास, 757, 760, 56 के आसपास अगर मिलता है, तो देन उस सूरत पे आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं। और ये जो क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं इसके आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये जैसे ही 746 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, डेफिनेटली आप लोग सेल कीजिएगा। तब ये जो गैप नीचे खड़ा, ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को ये फिलअप करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग प्लान करके चलिए, ये गैप को ये फिलअप करके करने के लिए आ सकता है। एंड धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, 1 मिनट, नेक्स्ट स्टॉक, हाँ, नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए चीजों को समझिए। कोल इंडिया में अभी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिला। डे टाइम फ्रेम पे इसको अगर आप लोग देखते हैं तो ये, पहले मैं इसको, हाँ, कोल इंडिया में देखिए एक अच्छा खासा, कोल इंडिया में भी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला था। मैंने कह दिया था 506 का जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एज इट इज ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बीच में मैंने पूरी तरह से ट्रेड अवॉइड किया था। 502 से लेके 506 के बीच में मैंने इसको नो ट्रेडिंग जोन बोला था। एंड उसके ऊपर ही फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। अब देखिए ये ऊपर का लेवल, उसका ऊपर ये नीचे का जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिए। अब देखिए उम्मीद है कल के डेट पे इस पे बाई मत कीजिएगा। जिस तरह से बीपीसीएल साइडवेज का प्लान है, ये भी हो सकता है साइडवेज या वॉलेटाइल कल के डेट में हो सकता है। तो इसको क्लियरली आप लोग ट्रेड के लिए इग्नोर प्लान कीजिएगा। हाँ, ऊपर के लेवल पे मिले तो इस, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर के लेवल पे अगर ये निकलता है तो ये स्लो एंड स्टडी फिर नीचे आएगा। क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ये नीचे का 510 का लेवल, 10 से 11 का लेवल अगर फ्लैट ओपन होके अगर ब्रेक डाउन करता है, तो उस सूरत पे आप लोग इसको एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। और 506-7 के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में देखिए, आईटीसी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि बायर्स भी ऊपर बहुत जबरदस्त है एंड सेलर्स भी बहुत जबरदस्त है। देख रहे हैं, बायर ने पुश किया एंड स्लो एंड स्टडी सेलर। देखिए जब भी ये नोट डाउन करके रखिए, जब भी इस तरह का एक बड़े-बड़े कैंडल्स बनते हैं बैक टू बैक, तो उसके बाद प्राइस में संभावना आता है जो स्लो एंड स्टडी प्राइस नीचे की ओर आए। तो ये प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन नहीं है। यहाँ पे ये, मुझे जहाँ तक लगता है ये ट्रैप करने की कोशिश चलती है। ये बायर्स फोमो में आने के बाद यहाँ ये बाई करना शुरू करते हैं एंड स्लो एंड स्टडी देखिएगा प्राइस नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ ये प्राइस एक्शन को माइंड में रखिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बहुत ही ट्रैप करने के लिए बहुत ही काफी है। जो बहुत सारे रिटेलर को इसी तरह का प्राइस एक्शन ट्रैप कर सकता है। इसको लेकर मैंने ये 3 टाइम्स मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया, जो ये बहुत ही क्रिटिकल प्राइस एक्शन है। और इस प्राइस एक्शन में इसको देख के कभी बाई मत कीजिएगा, नहीं तो 100% ट्रैप हो जाइएगा। अब इसमें हमें हमें करना क्या है, तो यहाँ पे अगर इसको आप लोग डे टाइम फ्रेम पे पहले देखिएगा तो यहाँ पे क्लियरली समझ पाइएगा। जो देखिए ये अब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे